दोस्तों, वोडाफोन आइडिया लिमिटेड की बात करें तो स्टॉक के अंदर आज काफ़ी शानदार तेजी देखने को मिली। और इस तेजी के पीछे सबसे बड़ा रीज़न है कि ट्राई के जो नए लेटेस्ट डाटा निकल कर आए, सब्सक्राइबर बेस में जो लगातार गिरावट हो रही थी वोडाफोन आइडिया में, उस पर ब्रेक लगाए। यानी जिस तरह से तेजी से जो सब्सक्राइबर वोडाफोन आइडिया को छोड़ के जा रहे थे, वो अब रुकने लगे। और इसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न है, कंपनी अब 5G सर्विस शुरू कर चुके हैं सिटीज़ के अंदर, तो कस्टमर क्यों छोड़ेंगे वोडाफोन आइडिया। तो राहत तो है। दूसरी तरफ देखें तो वोडाफोन आइडिया और बीएसएनएल ने आपस में बातचीत शुरू की है अपने नेटवर्क को शेयर करने के लिए। यानी आने वाले समय खर्च में कटौती हो सकती है। और आपको ये पता ही होगा कि वोडाफोन आइडिया ऑलरेडी 49% की हिस्सेदारी सरकार की है। और सरकार चाहती है कि दोनों के नेटवर्क आपस में इस्तेमाल हो तो फ़ायदा हो दोनों को। तो बहुत अच्छी ये गुड न्यूज़ है। क्या है पूरी अपडेट उसको जानेंगे और इसका क्या फ़ायदा आने उसमें होगा, क्या वोडाफोन आइडिया यहाँ से बेहतर कर पाएगा। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसपी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के कारोबार की बात करें तो 935 पर क्लोजिंग आज थी। 4.59% की शानदार तेजी देखने को मिली। अब कल क्लोजिंग 8.94 हुई थी क्योंकि कल बाजार में तूफानी गिरावट देखने को मिली थी। मार्केट एक तरह से क्रैश कर गया था। इंट्राडे में 2500 पॉइंट के आसपास की भारी गिरावट हुई, लेकिन आज बाजार फिर रिकवर कर गया। तो आज शुरुआत सुबह पॉजिटिव हुई 9.05 पर, और यही दिन भर में इंट्राडे का हाई है। वहां से पॉजिटिव माहौल बना शुरुआत 9.45 तक चला गया। तो काफ़ी अच्छा किया अभी, लेकिन अभी भी सिंगल डिजिट में है। पिछले दिनों इसने 2 डिजिट में गया था, फिर गिरावट हुई, बाजार में लगा था तो ये भी नीचे आया। लेकिन 6.12 जो उसका लो बना हुआ उससे काफ़ी अच्छा है। फिलहाल 12.80 52 वीक का हाई है। तो लो और हाई के बीच में इस समय स्टॉक ट्रेड कर रहा है, लेकिन उम्मीद है कि यहाँ से अब बेहतर करेगा। अभी भी मार्केट कैप इसका 1.01 लाख करोड़ के आसपास, जो अच्छी बात है। तो वोडाफोन आइडिया के शेयर में आज 6% का जंप देखने को मिला। उसके पीछे वजह की जो सब्सक्राइबर बेस लगातार घट रहा था, उस पर जनवरी महीने में कमी आई है। तो ट्राई ने जो आंकड़े जारी किए उसके हिसाब से वोडाफोन आइडिया ने जनवरी महीने में 4.11 लाख वायरलेस मोबाइल सब्सक्राइबर गंवाए। तो ये देखो कि जनवरी 2026 के डाटा के हिसाब से सब्सक्राइबर तो अब भी कम हुए, लेकिन जो लगातार कम होता है उस पर कमी आई है। तो देखो कि टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया दी ट्राई की तरफ से गुरुवार को ये जो नया डाटा जारी किया गया, जिसमें कहा गया है कि इस समय जो कस्टमर बेस है वोडाफोन आइडिया का, वो 90.84 करोड़ है, जो दिसंबर में 19.88 करोड़ के आसपास था। तो हल्की सी कमी आई है। पहले बहुत तेजी से कस्टमर घट रहे थे, लेकिन अब उस पर थोड़ी सी ब्रेक लग गई है। तो ये देख सकते हो कि सब्सक्राइबर बेस तो कम हुआ है, लेकिन उसमें कमी आ रही है जनवरी महीने में। ये एक अच्छी बात है, क्योंकि दिसंबर में अगर कस्टमर बेस देखें तो यहाँ पे 9.41 लाख कस्टमर कम हो गए थे। इस बार वो संख्या आधी रह गई है। ये सबसे अच्छी बात है कि इस बार 4.41 लाख कस्टमर कम हुआ। पिछली बार दिसंबर में 9.41 लाख कस्टमर वोडाफोन आइडिया को छोड़ चुके थे। तो इससे आप समझिए 19.97 करोड़ के आसपास सब्सक्राइबर थे नवंबर 2025 में। तो यहाँ पे कंपनी के वायरलेस की जो सर्विस की बात करें, वायर एंड वायरलेस देखे सर्विस, तो उसमें भी 12.25% के आसपास का योगदान है, जो दिसंबर में 12.75% के आसपास था। यहाँ पर भी कमी आई है। भारतीय एयरटेल की बात की, इसने 444.07 लाख नए कस्टमर जोड़ दिए अपने, और उनकी अब मार्केट शेयर 46.78 लाख करोड़ के आसपास आ चुकी है जनवरी में। रिलायंस जियो की बात की, इसने 24.38 लाख नए कस्टमर जोड़े हैं। बीएसएनएल ने यहाँ पे देख सकते हो कि 2.71 लाख नए कस्टमर जोड़े हैं। तो इसमें बाजी मारी है भारतीय एयरटेल ने, उन्होंने बहुत ज़्यादा संख्या जोड़ी है। जियो एयरटेल जो लगातार काफ़ी समय से मजबूती से आगे बढ़ रहा था, लेकिन अब जियो एयरटेल में भी कमी आ रही है। उनका कस्टमर बेस इतना नहीं बढ़ रहा है। यानी आपको ये पता होगा कि वोडाफोन आइडिया की जो इमेज है वो जियो ने ही ख़राब की थी। जब जियो आया तो वोडाफोन आइडिया बहुत पिछड़ गया। एयरटेल ने अपनी पोजीशन को बनाए रखा, लेकिन जो वोडाफोन आइडिया के जो कस्टमर थे वो सारे जियो ने लिए। अब धीरे धीरे जियो की स्थिति फिर से आप देखें तो कमज़ोर दिखाई देने लगी, क्योंकि जिस तरह से 444 लाख कस्टमर जोड़े हैं एयरटेल ने, उसके दूर दूर तक नहीं है जियो, क्योंकि जियो ने मात्र 24.38 लाख कस्टमर जोड़े हैं। यहाँ तक कि 2.71 लाख कस्टमर तो बीएसएनएल को भी मिल गए, और यहाँ पे एमटीएनएल के कस्टमर बेस पे कमी आई है। तो अब ये आंकड़ा जो है सुधरता हुआ दिखाई दे सकता है। आने वर्ष में एक फिर मौका मिल सकता है जियो से अपने कस्टमर छीनने का वोडाफोन आइडिया को। वोडाफोन आइडिया की बात करें तो पिछले एक महीने में 16% की स्टॉक के अंदर गिरावट आ गई है।
लेकिन 6 मंथ की बात करें यहाँ पे 12% के आसपास की अभी भी तेज़ी देखने को मिल रही है। पास्ट 1 ईयर में यहाँ पे 29% की शानदार तेज़ी बनी है। तो कुल मिला के देख सकते हो कि पॉजिटिव माहौल बनने लगा है। अब पिछले सप्ताह ही जो अपडेट निकल कर आई है, जो इकोनॉमिक टाइम्स ने रिपोर्ट जारी की, उसमें कहा गया कि सिंगापुर बेस्ड जो कंपनी है एसटी टेलीमीडिया और इंडिया की जेएसडब्ल्यू ग्रुप, ये वोडाफोन आइडिया के अंदर स्टेक लेने की बातचीत कर रही है। यानी वो बड़ी एक निवेश करने को तैयार है। करीब 50,000 करोड़ के आसपास का निवेश की संभावना बन रही है। तो बहुत सारे डोमेस्टिक और ग्लोबल इन्वेस्टर है वो वोडाफोन आइडिया में रुचि दिखा रहे हैं। यहाँ तक कि यूएस की कंपनी ऑलरेडी पहले से बातचीत कर रही है। तो कोई बड़ा इन्वेस्टर वोडाफोन आइडिया में आ सकता है, ऐसी संभावना बन रही है, क्योंकि सरकार की तरफ से पॉजिटिव सिग्नल दिए गए। सरकार ने यहाँ पे एक तरह से एक गारंटी दी है कि भाई मैं हम आधे में हिस्सेदार है, हम इसको बंद कर नहीं होने देंगे। तो निवेशक इंटरेस्टेड है। यानी वोडाफोन आइडिया में आने वाले समय कोई बड़ा प्लेयर आ सकता है और पूरा गेम चेंज हो सकता है। जियो को फिर से पछाड़ के वोडाफोन आइडिया अपनी पोजीशन आगे कर सकता है। ऐसे में अगर होगा तो शेयर की प्राइस भी आप देख सकते हो कि बहुत अच्छी हो सकती है। अब इससे पहले देख लो कि 10 ईयर का मोरेटोरियम मिल चुका है सरकार की तरफ से। एजीआर जो लाइबिलिटीज़ है उसको चुकाने के लिए 10 साल की राहत दी है। 10 साल में सरकार को ये देख सकते हो कि एजीआर चुकाना है, तो एक बड़ी जो रकम है उससे तो राहत मिल चुकी है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ये फैसला लिया गया है। वैसे तो भारतीय एयरटेल भी गया था, लेकिन उनका कहना है कि ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला, उनके कहने से हमने ये एक बड़ा इनको बेनिफिट दिया है। तो अब देख सकते हो कि काफ़ी सारा रास्ता आसान हो चुका है वोडाफोन आइडिया के लिए। अब कोई बड़ा इन्वेस्टर आ जाए तो वोडाफोन आइडिया के दिन बिल्कुल पलट सकते हैं। अब एक जो बड़ी गुड न्यूज़ और निकल के आ रही है, वोडाफोन आइडिया और बीएसएनएल आपस में बातचीत कर रहे हैं अपने टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर को शेयर करने के लिए। तो आपको ये पता ही होगा कि बीएसएनएल सरकारी कंपनी है और वोडाफोन आइडिया में 49% की हिस्सेदारी गवर्नमेंट की है। यानी यूँ कह सकते हैं कि आधी सरकारी कंपनी वोडाफोन आइडिया भी है। तो दोनों मिलके आगे के लिए रास्ता तय करना चाहते हैं। बीएसएनएल की भी स्थिति खराब है, आप देखिए मार्केट शेयर उसका बहुत कम है, लेकिन अब धीरे-धीरे कस्टमर जुड़ने लगे हैं। और वोडाफोन आइडिया के कस्टमर बेस में भी जो ये बड़ी गिरावट हुई उसमें कमी आई है। तो अब यहाँ से एक रास्ता निकल सकता है कि दोनों मिलके अपने खर्च को कम करें और फिर टक्कर दे जियो से। तो जियो ने जो मार्केट शेयर लिया उसको वापस छीनने की ये तैयारी हो रही है और एक बहुत अच्छी गुड न्यूज़ यहाँ पे दिखाई दे रही। तो यहाँ पे जो अपडेट निकल के आ रही है कि वोडाफोन आइडिया और सरकारी जो कंपनी है भारत संचार निगम लिमिटेड बीएसएनएल, उन्होंने यहाँ पे बातचीत शुरू की है अपने टावर को शेयर करने के लिए, अपने फाइबर और दूसरे स्पेक्ट्रम को शेयर करने के लिए। तो जो इनके पास अपनी जो ये मशीनरी है उसको एक दूसरे इस्तेमाल अगर करेंगे तो इनकी जो कॉस्ट है वो काफ़ी कम हो जाएगी। कहीं पर आप देखें तो बीएसएनएल का टावर होगा, वहाँ पे अगर वोडाफोन आइडिया को अपनी सर्विस शुरू करनी है तो उस टावर को इस्तेमाल कर पाएगा। और कहीं पे अगर आप देखेंगे तो वोडाफोन आइडिया के लिए भी फाइबर वगैरह होंगे, उसका इस्तेमाल बीएसएनएल करेंगे। तो इससे दोनों का मार्केट भी इम्प्रूव हो जाएगा। जहाँ पे अभी तक पहुँच नहीं है वोडाफोन आइडिया की ग्रामीण क्षेत्र में, वहाँ पर भी उस टावर के माध्यम से बीएसएनएल को अपनी सर्विस दे पाएंगे। और बहुत सारे शहरी क्षेत्रों में भी अभी भी बीएसएनएल अच्छे से काम नहीं कर पा रहा, तो वहाँ पे उनको सर्विस देने का मौका मिलेगा। इसके अलावा देखें तो 5G रोल आउट ईजी हो जाएगा। अभी 4G सर्विस पूरी तरह से नहीं चला पाए बीएसएनएल, लेकिन अब दोनों मिलके 5G में भी आगे बढ़ सकते हैं और 4G पूरी तरह से शुरू कर सकते हैं। एक बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है। दोनों की पार्टनरशिप आने वाले समय जियो के बादशाहत के जो एक तरह से इमेज है उसको कम करके वो आगे निकल सकते हैं और इनका मार्केट शेयर बढ़ सकता है। तो यहाँ पे जो डिस्कशन चल रहा है वो यहाँ पे कंफर्म किया गया डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन की तरफ से, डॉट की तरफ से, कि ऐसे आगे हलचल चल रही है। दोनों कंपनियां एक दूसरे के नेटवर्क का इस्तेमाल करके अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं। तो बहुत शानदार फैसला ऐसा अगर होता है दोनों की पार्टनरशिप, तो आने वाले समय वोडाफोन आइडिया की किस्मत फिर बदल सकती है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।